आप देख रहे हैं इंदौर.com, आपकी खबर आप तक। नमस्कार, प्रणाम। हम सुशांत हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं गिदौर.com को और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रेश्वर सिंह। और आज हम लोग जानेंगे और बातचीत करेंगे कि इस वर्ष को देश के प्रधानमंत्री जी ने मिलेट ईयर घोषित किया हुआ है। मिलेट ईयर यानी कि जो मिलेट्स हैं, जो दानेदार अनाज हैं, उन सभी मोटा अनाज जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इस साल को घोषित किया गया। ये मिलेट फूड आखिर है क्या, इससे लोगों को क्या फायदे हैं और स्वास्थ्य को क्या इससे लाभ है, इसका उपज कैसे हो सकता है, ये सब आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर साहब से। तो सर, बहुत स्वागत है। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो मोटा अनाज है इससे क्या क्या फायदा है और किस तरह से इसका उपज हो सकता है। धन्यवाद। मैं इस संबंध में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं जी, उसमें दो तीन बातें बहुत अहम हैं कि हम लोगों का इलाका जो है, जहाँ तो हम बिलोंग करते हैं, ये पिछड़ा इलाका है जी। कुछ बातें अभी देश के पैमाने पर चल रही हैं और वो है मोटे अनाज को भोजन में पुनर्स्थापित करना। जी। पुनर्स्थापित करने के क्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय भी इस साल को, इस वर्ष को मिलेट ईयर घोषित करके और इसका शुभारंभ कर चुके हैं। अच्छा। तो अब सवाल है कि मिलेट कहने से तो हमारे आम लोगों को तो समझ में आया क्या है, ये क्या बना। तो ये चर्चा का विषय बनना है और इसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी सर। पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये मिलेट में जो भी अन्न पैदा होते हैं, ये सारे अन्न जो है से बहुत सुलभता से और बहुत कम खर्च में पैदा किए जा सकते हैं। अच्छा। तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मिलेट वाला भोजन करने से मनुष्य को बहुत तरह की बीमारियों से राहत मिल जाती है। अच्छा। जो कि अभी इसके लिए हजारों लाखों पैसा खर्च करके लोग उसका इलाज करा रहे हैं। उसमें कोई भी बिना पैसा लगाए हुए सिर्फ उस भोजन से इस चीज़ को मतलब समाप्त किया जा सकता है। बहुत तरह की बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, इसी तरह से किडनी का बहुत सा रोग है और इसके अलावा भी लीवर से संबंधित रोग है। ये सारी बीमारियों को सिर्फ भोजन के आकार प्रकार को बदल देने से उसको लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है और इसके लिए कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं होगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये सुलभता से इसको पैदा किया जा सकता है। जी। दूसरी बात यह है कि पर्यावरण पर इन वस्तुओं का जो पैदा होना है, ये मिलेट में जो अन्न जो यूज होता है, वो उससे पर्यावरण को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। अच्छा। तीसरी बात, चूंकि उसका एक बहुत बड़ा बात है जो कि मतलब वो साइंटिफिकली उस पर हम लोग कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, तो एक बहुत साइंटिफिक बात है। वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। हम जो चर्चा की जो हमारी बात हो रही है उसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के ये सुलभ पैदावार करने से इसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, फायदा होगा। अच्छा। और तीसरी बात हो गई कि जो बहुत तरह की बीमारियों का जो कारण हो गया है, जो हम लोग जो आज जो फूड का जो आकार प्रकार हम लोग यूज कर रहे हैं और आधुनिक युग के अंधे दौड़ में हम लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो उन बीमारियों से निजात पाने के लिए सिंपल भोजन, सिंपल लिविंग, इससे सारी बीमारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी हो जाएगा। क्योंकि ये अभी प्रूव हो चुका है कि मिलेट, अब अभी मिलेट शब्द इसलिए बोल रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलेट जो है वो मिलेट रूपी भोजन को लेने से डायबिटीज एकदम पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है जो कि आज हमारी जो क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के युग में, इस अंधे मॉडर्नाइजेशन के युग में क्या हो रहा है कि लोग जब उसके पीछे भाग रहे हैं तो उसके वजह से बहुत सी बीमारियां स्वतः ही उनको मिल जा रही हैं। तो उसको अगर हम छोड़ देंगे तो बीमारियां होंगी ही नहीं, और अगर होंगे तो उनका इलाज हो जाएगा। अच्छा। और इलाज भी सिर्फ भोजन के रूप में है। अच्छा। कोई दवा के रूप में नहीं होना। नहीं। अच्छा। दवा का उपयोग भी नहीं करना है। अच्छा। बिना दवा को उपयोग किए हुए इन पदार्थों को
को अपने भोजन में सम्मिलित कर लेने से ही हम लोगों को बीमारियां चली जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। अच्छा। तो इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि आम पब्लिक, आम लोगों के बीच में हम लोग इसकी चर्चा करें और करते रहें। बिल्कुल। जिससे एक बार में लोग न समझें तो धीरे धीरे उसको समझेंगे। जी जरूर डॉक्टर साहब। तो अब ये बात आ गई कि भाई होता क्या है। हाँ, मिलेट होता क्या, मिलेट आखिर है क्या? है क्या, हाँ। कौन सी बला है? क्योंकि हम लोग जिस ग्रामीण परिवेश में रहते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे इतना अंग्रेजी शब्द लोग नहीं समझते। राइट, तो एकदम सही आपने उनको आप एक सरल भाषा में, सरल जो ठेठ हमारा गिधौरिया है उस तरह में आप बता दीजिए कि ये मिलेट आखिर है क्या? हाँ, मिलेट है क्या बला? तो मिलेट एक्चुअली 4-5 अन्न के द्वारा बनाया हुआ जो ये भोजन होता है उसको मिलेट बोलते हैं। अच्छा। तो अब वो अन्न क्या है? सीधी सी बात है, ज्वार, बाजरा, जौ, ये 3 मूल आप जानते हैं जी। अब इसमें जोड़िए वो अन्न जो कि हमारे यहाँ बहुतायत में होता था और अब हम लोग भूल गए हैं, जिसमें कि आपको आसानी से बोलिए तो कोदो, मड़ुआ। तो कोदो मड़ुआ जो कि हम लोगों के यहाँ बहुतायत में होता था और आम साधारण सामान्य गरीब लोग, सामान्य जनता जो है वो उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करती थी। और लोग कहते थे कि अरे ये तो कोदो मड़ुआ खाने वाला आदमी है, तो उसको छोटा दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन वास्तविकता में यह है कि आज जो है वो बड़े बड़े शहरों में ये इसको काफी ऊंचे दामों में लोग खरीद के इसको खाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इससे जो स्वास्थ्य लाभ हो रहा है उसके लिए लोग कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। अच्छा। तो वहाँ लोग कीमत देने के लिए तैयार है, हमारे यहाँ वो स्वतः ही उपलब्ध था। उपलब्ध था और हम लोगों ने उसको छोड़ दिया, हम लोगों ने उसका इस्तेमाल ही छोड़ दिया। ये जो अंधाधुन अंग्रेजी व्यवस्था के पीछे जो हम लोग भागने लगे, उसकी वजह से जो हमारा सामान्य ग्रामीण व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने की वजह से बहुत सी बीमारियों को हमने स्वतः बुला लिया। जी ठीक है जी। तो अब क्या है, एक तो पर्यावरण के लिए अच्छा है। बिल्कुल। अब देखिए, अब इसकी क्या क्या खूबियां हैं। खूबियां नंबर 1 कि ये सारे अन्न जो हैं इनको पैदा करने में ये 42 डिग्री 44 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जो काफी उष्ण मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, उस मौसम में भी ये पैदा हो जाने वाला चीज है। अच्छा। इसमें बहुत कम पानी देने की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो आपको पानी देने की लागत कम हो गई, तो उसके वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट बनता था उसके लिए जो आपको बहुत तरह से यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रसायन और खाद भी डॉक्टर साहब देना, रसायन खाद की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी जी। और आज आप स्वयं जानते हैं कि इस पर भी एक बहुत चर्चा हो रही है कि हम लोग रासायनिक खाद से तैयार किया हुआ भोजन को हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। और हम ही लोग नहीं, विदेश में भी अब ये चर्चा हो रही है कि जो ऑर्गेनिक फूड है उसको वो लोग किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। जी। तो ये ऑर्गेनिक फूड आता कहाँ से? जी। वहां से आता है जहां से हम लोग छोड़ दिए हैं। हम लोग छोड़ दिए इसलिए हम लोग तो रासायनिक पर आ गए। जी। हम तो रासायनिक खाद के माध्यम से पैदावार को बढ़ा रहे। लेकिन अब देखिए उस पर भी 1-2 लाइन का लेना आवश्यक होगा। जी जरूर डॉक्टर साहब। रासायनिक खाद क्या? रासायनिक खाद मान लीजिए आपको 1000 रुपये में एक टन का 1 मन मिल रहा है या 2 मन मिल रहा है, जो भी है। तो 1000 रुपया उसमें डाल के अगर आपको 10 मन अनाज हो रहा था और 12 मन अगर होने लगा, तो जो 2 मन का इजाफा हुआ उसके लिए आपको जो पैसा लगाना पड़ा वो तो वही उसी के बराबर हो गया जो कि आपको बिना लगाए भी हो सकता था। जी बिल्कुल। तो हम अन्न के उपज को बढ़ाने के लिए जो अंधाधुन जो खाद और रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उससे लाभ कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि रासायनिक खाद के द्वारा पैदा हुआ जो भी भोजन के तत्व हैं जी वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। जी। परोक्ष रूप से हमको हमारे नुकसान का कारण बन रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक हो गया है कि लोगों के बीच में हम लोग इस बात को रखें कि भैया
आप जो है वो जो ये सब जो भोजन का जो तत्व आप पैदा कर रहे हैं धरती से, उसको छोड़ करके आप अपने पुराने इस पर जाइए और पुराने चीजों को पुनर्जीवित कीजिए। नहीं बहुत ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा भी कम से कम शुरू करिए। बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, जितना भी पहाड़ी इलाका है जी, जैसे चकाई के इलाका में आप जाइए, वहाँ अभी भी ये सब पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल। चकाई के इलाके में मड़ुआ उड़वा, कोदो मड़ुआ, ये सब पैदा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो वहाँ पर पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी वहाँ पर धरती में वो पैदा हो जा रहा है, वहाँ कम लागत से, क्योंकि वहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है, वहाँ पर पानी की उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए वहाँ हो रहा है, इसलिए लोग उसको पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। अब चलिए इस पर भी चर्चा करें। गेहूं जी, गेहूं में अभी इसका एक अमेरिकन जर्नल में एक इसका रिपोर्ट था कि गेहूं में जो तत्व मिलते हैं वो हम लोगों को डायबिटीज बढ़ाने में वो मदद करता है, डायबिटीज को बढ़ाता है। अच्छा, ऐसा? अच्छा, हाँ। लेकिन ठीक उसी के जगह पर अगर जौ आप इस्तेमाल करते होते तो वो फायदेमंद था। अच्छा, सिंपल। जहां एक तरफ जौ रखो, एक तरफ गेहूं रखो। तो जौ से बने हुए चीजों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर पंजाब में बाजरा बहुत पैदा होता है। जी बिल्कुल, वहाँ के खान पान में भी शामिल है। खान पान में शामिल है। सरसों दी साग, बाजरा दी रोटियां, आओ जी खाओ जी। तो सरसों की साग, बाजरा की रोटी खाए वो हिस्ट पुष्ट है। जी बिल्कुल। वहाँ उतनी बीमारियां नहीं है। हमारे यहाँ हम ज्वार बाजरा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो बीमारियां हो रही हैं, चावल से भी हो रही है। तो इसलिए आप अगर ज्वार, बाजरा, जौ, कोदो, सोआ, मड़ुआ, ये सब सारी चीजों को अगर आप यूज करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत से बीमारियों से निजात पा जाएंगे। और आज आपको हजारों रुपया जो दवा के रूप में खर्च करनी पड़ रही है, उससे आप बच जाएंगे। इसलिए डॉक्टर होने के नाते मैंने ये उचित समझा कि लोगों के बीच में इसकी चर्चा की जाए। मैं नहीं कहता हूँ मैं इसका विद्वान हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसको चर्चा का विषय बनाना चाहता हूँ कि जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं उनको इस पर मनन करना चाहिए और एक बार कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को पुनर्पैदा करने की व्यवस्था करें। इससे उनको लागत भी कम आएगी और ये चीज़ पैदा होगी। तो आज क्या हुआ है, अब आज के संदर्भ में इसको समझ गया जी डॉक्टर साहब। आज ये हो गया है कि इन चीज़ों से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए ज़्यादा पैसा मिलेगा कि ये बहुतायत में उपलब्ध नहीं है और इसका डिमांड जो है इस देश के पैमाने पर बहुत जोर से शुरू हो गया है। इस मिलेट वर्ष में वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा जी। इसलिए आवश्यक है कि अगर हम लोग उस तरह की खेती पर चुना चले जाएं, थोड़ा बहुत चावल पैदा करें, लेकिन इन सब चीज़ों पर अगर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लाभ के लिए भी अच्छा होगा और इसमें लागत कम है और आमदनी भी अच्छी होगी। मैं यही इतना कहना चाहता था, इसी के लिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोग इसको समझेंगे और आगे इसके बारे में मनन करके इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि जो ये मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, जौ, कोदो, मड़ुआ और सोआ, तो ये लोग इसका पैदावार भी करें और इसे अपने खान पान में भी शामिल करें। और इस तरह से कहीं उसको लोग रागी भी बोलते हैं। अच्छा, कहीं रागी बोलते हैं, कहीं अच्छा, ये कोदो को। अच्छा, तो ये जो अनाज है इसके खान पान से उपज भी इसका सुलभ है, क्योंकि हम लोग जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर, और उसके अलावा जो है जो बीमारियां हो रही हैं वर्तमान परिदृश्य में, उनसे भी बचा जा सकता है। और इसमें ये है ना कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का, जी जी, उस बढ़ते टेम्परेचर में ये मौजू है, मतलब ये पैदा होगा। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी एक बात है। मतलब कम लागत, कम देखभाल में जो है उचित पैदावार भी है और जो है जो लोग इसको खाएंगे उनका स्वास्थ्य भी सही अच्छा रहेगा और अभी उसका दाम भी अच्छा मिलेगा।
अच्छा, हाँ, अभी वर्तमान में वर्तमान में जब तक ज्यादा मैंने फिर से लोग इसको स्थापित नहीं करते हैं जी, तब तो इसका दाम भी ज्यादा होगा। अच्छा, तो ये सारी चीजें आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये पर्यावरण की दृष्टि और पर्यावरण की दृष्टि से विशेष रूप से ये बहुत ही फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गिद्धौर.com इस तरह के जन चेतना और जन जागरूकता के जो विषय हैं उनको जो हमारे स्थानीय और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिद्धौर.com को देखने, सुनने, पढ़ने वाले जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उन सभी के बीच लाता रहेगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।